वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बग्गा और उम्मीद करता हूं आप अपने अहलो अयाल के साथ बहैर वफियत होंगे। आज के व्लॉग में एक मरतबा फिर हम बात करेंगे कवल मतलूब के हवाले से। जी हाँ, कवल मतलूब वही जो डडियाल की एक मासूम 13 साल बच्ची थी। वो गुम हुई और गुम होने के बाद आज उसको 1 महीना होने को है, 25 दिन गुजर चुके हैं। उस पर बात करेंगे और उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। इस सारे मामले को तनकीदी नज़र से देखेंगे, इस सारे मामले को पुलिस की कारकर्दगी को भी उसका भी जायज़ा लेंगे और अवाम इलाका के इंटरेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मुस्तकबिल के लिए मेरा और आपका साथ जुड़ा रहे। कवल मतलूब 8 नवंबर 2021 की शाम 4 बजे डडियाल के एक नवाही इलाके कठाड़ दिलावर खान से गुम हुई। गुम होने के बाद उसके कुछ दिन बाद जो उसके घर वाले थे वो अपने तौर पे उसे ढूंढते रहे। फिर पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस ने भी ढूंढने की कोशिश की और पुलिस ने इनिशियल स्टेज पे ढूंढने की कोशिश की जैसे रवायती पुलिस की कार्रवाई होती है। उसके बाद जब ये मामला थोड़ा सा हाईलाइट किया गया, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से हाईलाइट किया गया, इसको सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी इसको लाया गया, तो पुलिस ने भी इस मामले की संजीदगी को समझते हुए इसे थोड़ा सा सीरियस लिया और सीरियस लेते लेते आज मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि जियो फोरेंसिक हो रही है। पुलिस जदीद तरीन तकाज़ों पे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर कवल हाल नहीं मिल सकी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कवल अगर मेरी, आपकी, किसी ब्यूरोक्रेट की, किसी बड़े सहाफ़ी की, किसी फ़ौजी अफ़सर की, किसी जज की, किसी सियासी खड़पेंच की, किसी वज़ीर की बेटी होती, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो कब की मिल चुकी होती। ना भी मिल चुकी होती तो उसके केस के हवाले से जो सारे मामलात हैं, जो सारी बातें हैं, वो सामने आ चुकी होती। अभी तक पुलिस ने एक मर्तबा भी पब्लिकली कोई नहीं उस केस के बारे में बताया। पहले दिनों जो एक मीटिंग हुई थी उसमें एक लॉलीपॉप दिया गया था कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, 1-2 दिन में हम आपको खुशखबरी देंगे। डीएसपी चौधरी अंसर साहब ने मेरे ही व्लॉग में मुझे मौक़िफ़ दिया था कि बस चंद दिनों की बात है और उसके बाद अभी तक वो चंद दिन ख़त्म नहीं हुए, 1 महीना गुजरने को है। अब यकीन करें, इस मामले पे बात करते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे कोई ऐसा मामला है कि जो कोई बहुत बड़ा और कौमी सतह का केस है, जिसमें कोई बहुत बड़े कोई दहशतगर्द इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं जो जिसने इस सारी रियासती मशीनरी को जाम कर दिया है। पुलिस के हाथ में अभी तक कोई क्लू नहीं आया। बस देखा जाए तो एक छोटे से इलाके में जो बच्ची अगवा हुई या गुम हुई जो भी था, पुलिस अभी तक उसके एक पहलू को भी नहीं पहुंच सकी, उसकी जांच नहीं कर सकी। जदीद तरीन तकाज़ों पे इन्वेस्टिगेशन का दावा कर रही है पुलिस। इसके बाद अवाम इलाका डडियाल की तरफ से इंतहाई दुख होता है कि डडियाल के लोग बाशऊर और बागैरत लोग थे, जिनके हवाले से मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि उनकी बेटी अगर गुम हो जाए और डडियाल के लोग इतने खामोश हो जाएं। चंद एक लोग, एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी हुई, मीटिंग्स हुई। उसके बाद उन मीटिंग्स में अगर हम कलेक्टिवली देख लें तो कितने लोग इकट्ठे होते हैं? 200, 400, 500। और डडियाल आपको पता है 200, 400, 500 का नहीं, एक बहुत बड़ा हल्का है। तो वहाँ पे बतौर मजमूई देखा जाए तो एक डेड सिचुएशन नज़र आती है। इसके बाद बरतानिया में मुकीम डडियाल के जो लोग हैं, डडियाल छोड़ के बल्कि ज़िला मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर से, उन्होंने मुज़ाहरे शुरू किए हैं। उनकी जो काविशें हैं वो काबिल तहसीन है। इसके बाद इससे पहले जो डडियाल में भी मीटिंग्स हुई हैं उनकी भी काविशें काबिल तहसीन है, मगर ये है कि उसमें डडियाल के जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि हर शख्स, हर हर घर से आवाज़ उठेगी कवल के लिए, वो नहीं उठ सकी। या तो बेहिस हो चुके हैं लोग, या फिर ये है कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कवल किसी और की बेटी है, वो गुम हो गई है तो हमें कोई गर्ज नहीं, जब हमारी बेटी होगी तो देखा जाएगा। क्योंकि आज अगर कवल है तो कल मेरी और आपकी बेटी होगी, क्योंकि कल अगर ये सिलसिला चल पड़ा है तो ये बड़े दूर तक चलेगा, ये ऐसे नहीं रुकेगा। तो अगर किसी की बच्ची के लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो डेफिनेटली हमारी बच्ची अगला टारगेट होगी। जो बरतानिया में मौजूद कश्मीरी लोग हैं या डडियाल से ताल्लुक़ है जिनका, उन्होंने एक इंतहाई मुस्बत रोल अदा किया है सारे मामले में।
उन्होंने बर्मिंघम हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा किया। इसके बाद लंदन और दूसरे जो शहरों में भी वो प्लानिंग कर रहे हैं मुजाहरों की, और हाई कमीशन को यादाश्त पेश कर रहे हैं इस सारे मामले की, और उनसे कह रहे हैं कि वो इस सारे मामले को वो भी उन लोगों की नुमाइंदगी करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फिर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को तहरीक करें और इस मामले को देखा जाए और इसको थोड़ा सा तेज़ किया जाए। अब बात यह है कि पॉइंट ये है कि देखा जाएगा कि ये मामला कब तक चलता है। 25 दिन गुजर चुके हैं, 1 महीना एक बहुत बड़ी लिमिट होती है, और 1 महीने में ताहाल उस बच्ची का कुछ पता ना लगना अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुझे पुलिस की नेक नीति पे कोई शक नहीं, पुलिस काम कर रही होगी। डीआईजी साहब रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मौके पे जा रहे होंगे। जो डीएसपी साहिबान हैं जिनकी टीमें बनाई गई हैं, वो हर वक्त इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं और तहकीकात कर रहे हैं, मगर उनकी फेलियर देखें, उनकी नाअहली देखें कि अभी तक इस मामले को हल नहीं कर सके। 1 महीना जब गुजर जाता है तो फिर अदारों की मेहनतों और नेक नीति पे बात नहीं की जाती, उनकी नाअहली पे बात की जाती है, उनकी कारकर्दगी पूछी जाती है कि आपने भाई क्या किया है, अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन क्यों खत्म नहीं हुई, अभी तक मासूम कवल अपने घर वालों को क्यों नहीं मिली। ये एक कवल की बात नहीं है, ये एक घर की बात नहीं है, ये एक इलाके की, एक रियासत की बात है, और एक रियासत की हिफाजत की जो जिम्मेदारी होती है, ये उसकी बात है कि रियासत कहाँ तक हिफाजत दे रही है। अगर दुनिया भर में क्राइम होते हैं, दुनिया भर में हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, उनका उनका फिर एक रिजल्ट भी निकलता है। पता भी चलता है कि हादसा हुआ तो उसमें क्या हुआ, पता भी चलता है क्राइम हुआ तो उसमें क्या हुआ। ये तो ऐसा वाक़या है जो एक पुरअसरार सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अब तो मुझे लगता है कि मैं अगला व्लॉग बनाऊँगा तो मैं कहूँगा कि कंवल गुम नहीं हुई, कंवल को परियां उठा के ले गई हैं। क्योंकि ये दुनिया, ये इलाका, ये जो देश है, ये बच्चियों के लिए महफूज नहीं है। इसमें हमने ज़ैनब कत्ल केस देखा, इसमें हमने बेशुमार और इस तरह के केसेस देखे, और इसके बाद हमने कंवल केस भी देखा। तो अगर ये सारे केसेस यहाँ पे होते हैं तो ये दुनिया बेटियों के काबिल नहीं है, ये इलाका बेटियों के काबिल नहीं है, और हम अल्लाह की रहमत के काबिल नहीं है कि अल्लाह हमें बेटियाँ दे और हम पे अपनी रहमत नाज़िल करे। तो फिर मैं अगले व्लॉग में यही सोच रहा हूँ कि मुझे ये मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा कि कंवल इस दुनिया में नहीं है, उसे खलाई मखलूक जिसे हम परियां कह सकते हैं कि वो उठा के ले गए हैं, क्योंकि यहाँ उसके लिए जगह नहीं थी। और अगर वो ना मिली तो मुझे यकीन है कि मैं ये कह सकूँगा कि ये वाक़यातन ये अदारे हैं, ये रियासत है, ये आइन है, ये कानून है, ये सारी पाबंदियाँ जो हैं, ये सारे जो कवायद व ज़वाबित हैं, ये ढकोसले हैं, इस सब का कोई मकसद नहीं। हमें पत्थर के ज़माने में वापस चलना चाहिए और अपने तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हर शख्स को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, अपने अहलो-अयाल की हिफाजत करनी चाहिए और रियासती इदारों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अपना ढेर ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में दुआ करें कि जब मैं आपके सामने पेश हूँ तो कंवल मिल चुकी हो, अपने घर वालों के पास हो और ज़िंदा सलामत हो। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो अगर आपको इफ़ेक्टिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।